बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य के लगभग हर जिले से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने हाल ही में सीतामढ़ी में 11 साल की एक बच्ची के साथ हुए रेप का जिक्र किया और मुजफ्फरपुर की एक मासूम पीड़िता की मौत पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना के पीएमसीएच में उस बच्ची को समय पर बेड नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली गई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब अस्पतालों में पीड़ितों को इलाज के लिए जगह नहीं मिलती तो मंत्री किस आधार पर बयानबाजी करते हैं। तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनएमसीएच जैसे अस्पतालों में नेताओं के लिए निजी सहायकों द्वारा बेड बेचे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद हालात बदतर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे नीति आयोग जैसी अहम बैठकों में हिस्सा नहीं लेते और सिर्फ राजनीतिक आयोजनों में दिखते हैं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस महकमे में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है और रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी की भूमिका महज दिखावटी रह गई है और पुलिस जांच का हाल यह है कि आरोपी अदालत से जमानत लेकर छूट जाते हैं। तेजस्वी यादव ने मांग की कि सरकार को जवाबदेह बनना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि एक रेप पीड़िता को अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं। सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है, सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके दो मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। और ये ऐसा कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या गोलियां ना चल रही हो। आप तो देखे होंगे, बस सचिवालय के सामने फ्लाईओवर पे गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या हो रहा है, क्या माहौल हो गया है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है गोलियां चलाई जा रही है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं यह अपराधियों का जो है बोलबाला। प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे आए थे, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। देखिए, हम तो हर जगह ही जा रहे हैं और लगातार, चाहे जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवार से मिलना हो या कोई भी जिला में कोई घटना होती है तो हम जाते हैं। जब जाएंगे तो आप लोगों को सूचना जो है। प्रधानमंत्री भी जयचंद को हम बेनकाब करेंगे। देश में आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जयचंद और आपसे भी आग्रह। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। और
बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री को लेकर के कि उनको चुनाव पे नहीं देश पर जो है क्या? चुनाव पे नहीं देश पे ध्यान देना चाहिए, चुनाव प्रचार कुछ ज्यादा ही। हाँ, हम लोग तो देखे उद्घाटन हो गया, लेकिन हम लोग तो इधर ही से आ रहे हैं। अब आप कैमरा लगाइए ना, उद्घाटन तो हुआ है लेकिन आना हम लोगों का इधर ही से हो रहा है। रोड शो तो हुआ लेकिन शहीद के परिवार पे ज़्यादा नहीं हुआ। फिर कूद कूद के आएंगे लोग, दिन भर गाली देंगे लोग, लालू जी के परिवार को, हमको। लेकिन कुर्नी में एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बारे में मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। दिन दहाड़े हत्या हो रही है बिहार में, मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों को। भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे मुंह नहीं खुलेगा इन लोगों का। तो इन लोगों को क्या मतलब है? दूसरी एक सवाल है, चुनाव है और अब एनडीए आपके परिवार में जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरा एनडीए बाकायदा टीवी हमने से ट्वीट कर रहा है कि आरजेडी ने विश्वासघात किया है, आरजेडी में कोई मतलब है? 2005 में एनडीए यही कहती थी, 2010 में यही कहती है, 2015 में यही कहती थी, 2020 में भी यही कह रही है, 2025 में भी कह रही है। तो ये 20 साल से इस अपना हिसाब कौन देगा? जनता को जो निर्णय लेना था 2005 में लिया, हम लोग विपक्ष में हैं। लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं, आप हिसाब दीजिए ना। अब बिहार की जनता खटाड़े गाड़ी पे नहीं बैठेगी। अब बिहार की जनता ने मन बनाया है सरकार बदलने का, और हम सब लोग नए सोच के साथ नया बिहार का निर्माण करेंगे। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।